हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर ऑफ वन शॉर्ट रिवीजन। तो नेक्स्ट चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखो, ओनली सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करूँ तो ट्रिग्नोमेट्री में आप प्रूफ भी पढ़ते थे, है ना, और दूसरे टाइप के भी क्वेश्चन पढ़ते थे। प्रूफ, वैल्यू फाइंड आउट करना, पर्टिकुलर एंगल पे वैल्यू निकालना, ये सब आप लोग स्टडी करते थे। बट एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में उतना नहीं है। इसमें सिर्फ एंगल्स की आपको वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। देन साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये तीन फॉर्मूले यूज़ करते हैं। साइन का फॉर्मूला क्या होता था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। कॉस का बेस अपॉन हाइपोटेनियस और टेन का परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तीन फॉर्मूले पढ़ते थे। ठीक है डियर। अब अपन ट्रिग्नोमेट्री में, अब इस चैप्टर में अपने को इन तीन फॉर्मूलों को यूज़ करना है। मतलब ऐसा बोल सकते हो, वो ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई कहाँ करेंगे, इस टाइप का अपना खेल हो सकता है। ठीक है, चलो देखो, इसका सपोज सिंपल सा एक एग्जांपल लूँ कि जैसे मेरे को ये बोला गया कि एक टावर है। टावर तो बहुत बड़ी हाइट का होता है ना, उसको मेजर करना डिफ़िकल्ट है। बट मैंने बोला कि यहाँ से एक पॉइंट है 70 मीटर की डिस्टेंस पे, इससे इसका एंगल देखता हूँ, इस टावर के टॉप का, इस टावर के टॉप का एंगल देखता हूँ तो ये 30 डिग्री है। तो अब हाइट बताओ, तब आपकी हाइट ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन से निकाल सकते हो। ये क्या है? परपेंडिकुलर। ये क्या है? बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस में फॉर्मूला का रिलेशन है परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू tan 30, है ना। tan का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर और बेस। वही सपोज ये दो रही होती तो उससे यूज़ कर लेते, दूसरा साइन या कॉस का। ठीक है, तो इस टाइप में। अब देखो, ये जो एंगल है, मेन अपने को एंगल फाइंड करना है ना। ये डिस्टेंस तो मेजर कर सकते हो, ये एंगल फाइंड आउट करना। तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए डिवाइस यूज़ करते जिसको बोलते क्लिनोमीटर, है ना। इससे क्या होता है, जैसे मैं यहाँ से देख रहा हूँ, इसको मैं टिल्ट करूँगा, ऐसे ऊपर करूँगा। ठीक है, ऐसे जैसे ही ऊपर करूँगा तो ये जो है ना, ये प्लम लाइन, ये वाली लाइन इधर उधर रोटेट होती रहेगी। सपोज ऊपर टिल्ट करोगे तो ये नीचे की तरफ रोटेट होगी, है ना। तो जितने एंगल पे रोटेट होगी वही आपका एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा। तो ये क्लिनोमीटर को यूज़ करते अपन एंगल मेज़र करने के लिए। ठीक है डियर। उसके बाद मेजरिंग ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब ये होता है, ये कोई पर्सन है, यहाँ से देख रहा है और ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है, तो ये जो ग्राउंड से कितना अपनी आइज़ को ऊपर उठा रहा है, मतलब मेरी आइज़ सीधी थी, उसको देखने के लिए मेरे को कितना एंगल पे मूव करना पड़ेगा इसकी पॉइंट को, टॉप को देखने के लिए, तो वो कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो देखो, वही आपका क्लिनोमीटर यूज़ करा, यहाँ से मैंने इसको क्या करा, ऐसे करा देखने के लिए। तो जो ये वाली पोजीशन, इसकी तो हमेशा वर्टिकली रहेगी, ये रोटेट होता रहेगा, है ना। इसकी वर्टिकली ही रहेगी हमेशा पोजीशन। तो आप देखोगे इसमें इसकी पोजीशन तो वर्टिकली है, बट ये जब ऐसे मूव करा तो ये कितने डिग्री पे गया? 30 डिग्री पे। अब ये 30 हुआ, ये कितना होगा? ये होगा अगेन 90 माइनस 30 यानी 60, तो ये वापस अगेन 30। तो मतलब ये जो एंगल होगा वही एंगल ये एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। सिमिलरली एक वर्ड और आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब क्या है? कोई भी आपका एक ऑब्जेक्ट है, उसको कितना नीचे झुकाना पड़ रहा है देखने के लिए। ठीक है, तो वो कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो आपको इसको नीचे झुक गए, ठीक है, इसको नीचे टिल्ट करा तो ये जितने पे एंगल पे ये मूव करा वही एंगल ये होगा। ठीक है, सिंपल सी मैथमेटिक्स लग रही। तो ये वैसे उतना यूज़ नहीं, बट हाँ, दोनों टर्म इंपॉर्टेंट है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से ही। ठीक है, मतलब इसमें कोई ज़्यादा इतनी थ्योरी नहीं है। ठीक है, साइन 30, कॉस 30, टेन 30, इन तीनों की वैल्यू पता होनी चाहिए। साइन 45, कॉस 45, टेन 45, इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। सिमिलरली 60 के हिसाब से मेन ये तीन वैल्यू ही यूज़ आएगी। बाकी आपका साइन थीटा का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा का बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा का बेस अपॉन और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब इसमें एक बात ध्यान, मतलब इन तीन फॉर्मूले से काम चल जाएगा। अब सपोज बेस हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और थीटा के बीच, एंगल के बीच में रिलेशन चाहिए, तो ये बेस और हाइपोटेनियस में चाहिए तो कॉस लगाओगे, और परपेंडिकुलर पर बेस और एंगल में रिलेशन चाहिए तो आप
10 लगाओगे, ठीक है। अब देखो क्या क्वेश्चन है पहला। A man is standing on the deck of the ship which is 8 meter above the water level. He observed that the angle of elevation of the top of hill is this and the angle of depression हिल, मतलब ठीक है। बोला कि ये वाटर लेवल से यहाँ कोई डेक पे कोई 8 मीटर पे बैठा हुआ है, ठीक है। अब जो हिल है, ठीक है, इस हिल का टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बोल रखा है 60 डिग्री, और ये नीचे वाला जो है ना डियर वो है आपका 30 डिग्री। ये कितना है? 30 डिग्री, ठीक है डियर। तो आपको बोला इस हिल की हाइट बताओ और ये डिस्टेंस बताओ। सपोज ये डिस्टेंस मैं y मान लेता हूँ, ये यहाँ से यहाँ तक 8 है तो यहाँ से यहाँ भी 8 होगा और यहाँ से यहाँ तक h होगा, ठीक है। अब देखो बहुत से बच्चों के दिमाग में ये ख्याल आ सकता है कि सर ये जो हिल है ना, हिल यहाँ पे डाउन में भी तो जा सकती है, वाटर लेवल से नीचे भी, बट अपन जनरली इस वाले क्वेश्चन के लिए यही कंसिडर करके मतलब ऐसा बोल सकते हो कि ये थोड़ा सा क्वेश्चन में कहीं चेंजेस इसको हल्का सा करना चाहिए, है ना। बाकी या फिर अपन जनरली ऐसे बोले कि हाँ जिस लेवल पे वाटर है वहीं से अपन ने हिल को कंसिडर करा। इफ सपोज डाउन करेंगे ना तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, फिर अपने पास वेरिएबल ज़्यादा हो जाएगी और इक्वेशन कम हो जाएगी, ठीक है। तो मेन तो मुद्दा वैसे इसको लिखना चाहिए था कि ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना बेस ऑफ हिल, तो या फिर लिखना चाहिए था बेस ऑफ हिल और वाटर लेवल सेम है, ठीक है। ये कंसिडर करना चाहिए, अपन वो कंसिडर करके चल रहे हैं, ठीक है डियर। अब देखो इसमें क्या है, ये जब भी ऐसा क्वेश्चन बने, ये देखो y है तो ये भी y होगी, यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगी डियर? y। अब देखो आपको राइट एंगल ट्राइंगल ढूंढने हैं जितने आप फाइंड कर सकते हो। तो देखो एक तो मेरे को ये मिल रहा है, एक मेरे को ये मिल रहा है, मतलब मैं नामकरण कर लेता हूँ ABCDE। एक तो ट्राइंगल मिल रहा है ADE और एक मिल रहा है AEC। तो ये ADE और AC, ठीक। ये आपका 60 डिग्री था, ये आपका 30 डिग्री था, ये दोनों में y है और ये आपका h माना है और ये 8 है। अब देखो आपको y भी निकालना है और h भी निकालना है। अब टोटल हाइट तो कितनी होगी? h प्लस 8 होगी और y अपने को निकालना है, दोनों चीज़ें अपने को फाइंड आउट करनी है। तो देखो इसमें दोनों ट्राइंगल में अपने को इक्वेशन फॉर्म करनी है ना। तो अब देखो इसमें देखो इस इक्वेशन को लगाता हूँ यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री सपोज, तो क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो h अपॉन वाई इक्वल टू tan 60। एक इक्वेशन ये बनी है। जितनी इक्वेशन बन पा रही है वो बना दो। यहाँ पे लगाओगे तो सिमिलरली ये होगा, यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री है तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये आपका बेस होगा। तो अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 8 अपॉन वाई इक्वल टू tan 30, दूसरी इक्वेशन। अब आसान सा हो गया, देखो इससे अपन y निकाल सकते हो, तो y को इधर ले जाओ या फिर 8/y इक्वल टू 1/√3 लिख लो, तो y इक्वल टू आ गया डियर 8√3। अब y यहाँ पे पुट करोगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा h, तो h इक्वल टू होगा y tan 60, है ना, और h इक्वल टू y कितना? 8√3, tan 60 है √3, तो ये हो गया h इक्वल टू हो गया 24 मीटर। ये आपका परफेक्ट आंसर हो गया। तो ये आपको h मिल गया, y मिल गया, तो हील की डिस्टेंस भी मिल गई उस डेक से, देन यहाँ से डिस्टेंस भी मिल गया और इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? h प्लस 8। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला देखो, अ वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन and is surmounted by vertical flag of height 5 meter at the point on the plane. The angle of elevation bottom and the top of the flag staff are respectively this। कहने का मतलब डियर ये एक वर्टिकल पोल है, कुछ मान लो टावर, इसके ऊपर अपन ने कोई एक फ्लैग लगा रखा है, ठीक है। ये आपका फ्लैग हो गया, ठीक है। यहाँ पे कोई पॉइंट है प्लेन में, इस प्लेन पे कोई पॉइंट है, ठीक है। इसकी हाइट आपको दिए दे रखी है 5 मीटर, ठीक है। इसकी अपने को हाइट निकालनी है, इसकी टावर की हाइट है।
अब इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इस फ्लैग के बॉटम का और टॉप का वो दे रखा है, तो ये कितना दे रखा है डियर, एक दे रखा है आपको 30, एक दे रखा है 60, तो बड़ा वाला 60 होगा, बट ऑब्वियस है ए बी सी और डी पॉइंट वन है, ठीक है, ये चीज़ें दे रखी। बस अब अपने को पूछा है निकाल, क्या निकालना है, हाइट निकालनी है ना। तो ये डिस्टेंस सपोज मैं डियर एक्स मान लेता हूँ, है ना। अब देखो दो ट्राइंगल बन रहा है, एक तो ट्राइंगल ये बन रहा है देखो एच एक्स और 30, मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ बार बार, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल बन रहा है एक्स 60, और ये कितना हो जाएगा डियर, ये एच है और ये 5 है, तो एच प्लस 5। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लगाओ तो h बाई एक्स इक्वल टू 10 30, ठीक है डियर, है ना। दूसरी वाली से लगाओ तो h प्लस 5 बाई एक्स इक्वल टू 10 60, ठीक है डियर। अब देखो अपने को x नहीं निकालना, h निकालना है, ठीक है। तो क्या करो, एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल के पुट कर दो, यहां से x निकालोगे तो आएगा h अपॉन 10 30, जो कि आप यहां पे पुट कर दो, तो h प्लस 5 अपॉन h अपॉन 10 30, 10 30 ऊपर चला जाएगा इक्वल टू 10 60, ठीक है डियर। तो यहां से आपका आगे फाइंड कर लो h प्लस 5 अपॉन h इंटू 10 30, 10 30 कितना होगा, 10 30 होता है 1 बाई रूट 3 इक्वल टू 10 60, वो क्या होता है रूट 3, तो h प्लस 5 बाई एच इक्वल टू आ गया आपका 3, तो यहाँ पे 3h इक्वल टू आ जाएगा h प्लस 5, तो h इक्वल टू आ जाएगा डियर 2h यानी 2.5, है ना। थोड़ा सा अपन चेक कर लेंगे एक बार, क्रॉस वेरीफाई कर लेना ना, कैलकुलेशन कुछ मैं गलती नहीं कर रखी हूँ, बाकी तरीका सही है। 1 बाई रूट 3 और रूट 3, ठीक है। तो ये आपको हाइट मिल गई, बस अपने को टावर की हाइट। तो ऐसा क्वेश्चन, मतलब मोस्टली आपका कॉन्सेप्ट ये है कि आपको ट्राइंगल बनाना है, कौन से ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगानी है, ये ट्राइंगल आपको सिंपल सा फाइंड करना है। इफ वो फाइंड कर लेते हो तो आपका क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा। नेक्स्ट वन, the angle of depression of the top and the bottom of 8 meter tall building from the top of multi-storied building at are 30 and find the length। हाँ, ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है, स्टार्टिंग वाला फर्स्ट क्वेश्चन बोला एक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग से, है ना, एक टावर की, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, ठीक है, ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इफ कोई डाउट आता है तो मेरे को ग्रुप में शेयर कर देना, है ना। जैसे ये वाला, ये रहा एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल, ये डियर 8 मीटर दे रखी है, ठीक है। टॉप और बॉटम का फ्रॉम द टॉप ऑफ द मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 8 मीटर top and bottom of 8 meter tall building from the top of the multi storage building is 30 and 45, टॉप और बॉटम, ये 30 डिग्री है डियर, ये 45। बस सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। अब क्या करो, इसमें अपने को कुछ वैल्यूज निकालनी, तो इसको आप एक x मान लो, ये डिस्टेंस, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू, तो एक को h मान लो, एक को मान लो h माइनस 8। अब देखो पिछले वाला क्वेश्चन था ना, यहाँ पे आपने h निकाल दिया, ठीक है। h को यहाँ पे पुट करो तो आपको x भी मिल सकता है, इफ x पूछता तो, ठीक है। तो x भी निकाला नहीं, क्योंकि नहीं निकाला, क्योंकि पूछा नहीं था। यहाँ पे क्या पूछा, दोनों के बीच में डिस्टेंस पूछी, ये तो दोनों में ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, इस वाले ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल, देखो इस वाले ट्राइंगल में लगाता हो तो h बाई एक्स इक्वल टू आएगा 10 30, दूसरे वाले में आएगा डियर h माइनस 8 बाई एक्स इक्वल टू 10 45, जो कि होता है 1, है ना। 1 लिखोगे तो h माइनस 8 इक्वल टू आ जाएगा x। तो यहाँ पे अपने को x नहीं निकालना, यहाँ पे अपने को सॉरी h नहीं, अच्छा दोनों ही निकालना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, x की वैल्यू पुट करोगे तो h मिल जाएगा, और h मिलने के बाद h वापस यहाँ पे पुट करोगे तो x मिल जाएगा।
तो पूरा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना सा आप कर सकते हो। मेन मोटिव है ये डायग्राम बनना, कौन से दो ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगानी, देन इक्वेशन मिलेगी, इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आता है, इतना मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ। ये थोड़ा सा अलग हटके क्वेश्चन है। क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द एरोप्लेन फ्रॉम द पॉइंट ऑन ग्राउंड इज अ 45 डिग्री। यहाँ पे एक 45 डिग्री पे एक एरोप्लेन अपना एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री, ठीक है डियर, 45 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज चेंज टू, अच्छा आफ्टर 15 सेकेंड फ्लाइट, मतलब ये 15 सेकेंड के बाद ये सपोज यहाँ फ्लाइट यहाँ पे आई है ना, 15 सेकेंड लगा इसको, ठीक है, तब इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन था ना डियर, वो था आपका 30 डिग्री, ठीक है, ये 30 डिग्री है ना। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट 300 हाइट, तो डियर ये आपका 300 है और ये भी कितना है 300 मीटर, मीटर बोला है, मीटर मान लेता, ठीक है। अब बोला था स्पीड ऑफ द प्लेन बताओ, ठीक है, तो अपन बोल देते लेट स्पीड x मीटर पर सेकेंड, x मीटर पर सेकेंड है। अब बोलो ये यहां से यहां 15 सेकेंड में आया है ना, तो 15 सेकेंड में टाइम 15 सेकेंड है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितनी x, टाइम कितना है 15, तो मतलब डिस्टेंस हो गई 15x। तो ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हुई डियर, 15x, x इसकी स्पीड है, ठीक है डियर। अब ये वाली डिस्टेंस अपने को पता नहीं है, तो यहां से यहां तक की सपोज मैं मान लेता हूं y, क्या मान लेता हूं y। अब अपने को स्पीड अपने को x निकालना है, y नहीं निकालना है, ठीक है। तो पहले ट्राइंगल में मैं लगाता हूं ट्रिग्नोमेट्री, ये वाले इस बड़े वाले ट्राइंगल में, तो देखो परपेंडिकुलर है 3000 अपॉन बेस कितना है y इक्वल टू 1045, 1045 होता है 1 है ना, तो y इक्वल टू आ गया 3000 मीटर। बहुत आसान हो गया, ये तो 3000 मीटर आ गया y भी। अब इस बड़े वाले ट्राइंगल में लगाओ तो क्या होगा डियर, 3000 अपॉन परपेंडिकुलर 3000, बेस कितना हुआ y प्लस 15x इक्वल टू 1030, जो कि होता है डियर 1/√3। √3 को उधर भेज दो है ना, तो ये हो गया 3000 √3, y की वैल्यू 3000 प्लस 15x, ठीक है। तो यहां से 3000 इधर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 3000 कॉमन ले लो, √3 माइनस 1 इक्वल टू 15x, 15 से कट कर दो, 15 2 जा, तो 200 आ रहा, 200 √3 माइनस 1 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी स्पीड आ गई है ना। इफ √3 की वैल्यू पुट करना चाहते हो 1.7 थी, तो वो पुट करके एक्यूरेट मतलब अप्रॉक्सीमेट आंसर भी निकाल सकते हो, बट जनरली यहाँ पे वो वैल्यू दी रखी होती है कि √3 की वैल्यू है तो अपन वैल्यू निकालते, अदरवाइज ये भी छोड़ो तो सही है कोई, बट यूनिट जरूर लिखना है। इसका आंसर क्या है, मीटर पर सेकेंड में। क्लियर डियर, चलो अब आगे मूव करते हैं। कितने सारे क्वेश्चन है, मतलब इसमें मोस्टली अपने प्रैक्टिस ही है ना, ज़्यादा मैंने क्वेश्चन नहीं लिए, थोड़े कम ही क्वेश्चन लिए, बट हाँ जो क्वेश्चन लिए उसमें देखोगे आप सिंगल ट्राइंगल के क्वेश्चन नहीं देखो, बहुत सारे मल्टीपल ट्राइंगल, सिंगल ट्राइंगल में तो बड़े आसान क्वेश्चन बनेंगे। और भी, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर अबव अ लेक इज अल्फा। अच्छा, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ इन द लेक बीटा। अच्छा, ये क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर अबव अ लेक, बोला है ये डियर लेके, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये लेके, इससे 5 मीटर अबव कोई पॉइंट से कितने मीटर, 5 मीटर, यहां से कोई एक आपका क्लाउड है, ठीक है, उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है डियर वो कितना है, ये आपको दिया हुआ है 30 डिग्री 60 डिग्री, अल्फा है सॉरी, कोई एंगल नहीं। अब इसका रिफ्लेक्शन, तो इसका रिफ्लेक्शन देखो है ना, इसका रिफ्लेक्शन कहाँ बनेगा वो अपने को निकालना है। तो रिफ्लेक्शन अपने को ये पता होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट का मिरर
जितनी डिस्टेंस से यहाँ से उतनी डिस्टेंस पे यहाँ पे, सपोज मैं ये डिस्टेंस मान लेता हूँ h, और ये ऑलरेडी 5 है तो ये भी 5 हुई, है ना। ये डिस्टेंस h + 5 है तो ये इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, है ना, वो भी यहां से कितनी डिस्टेंस पे होगा, h + 5 पे। इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये कितना दिया हुआ है डियर, ये आपको दिया हुआ है बीटा, ठीक है। एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है ना। अब देखो दो ट्राइंगल बन रहा है, अपने को क्या निकालना, डिस्टेंस ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब ये डिस्टेंस निकालनी डियर, ये वाले। बट इसमें h और अल्फा की फॉर्म में ये डिस्टेंस निकालनी, ठीक है। O या फिर ले लेता हूं A B C D। अब देखो मेरे को तो कुछ डिस्टेंस इसमें पता ही नहीं अभी तक। अब देखो इन दोनों में कॉमन साइड क्या है, तो ये वाली कॉमन है, ठीक है। तो मैं इसको कुछ मान लेता हूं y, ठीक है। ये डिस्टेंस निकालनी है, इस डिस्टेंस को अपन ले लेते सपोज x, ठीक है। x को h की टर्म में निकालना है, h और अल्फा और बीटा। तो देखो दो ट्राइंगल बन रहे हैं, पहले इस ट्राइंगल में लगाता हूँ ट्रिग्नोमेट्री, तो h/y इक्वल टू आएगा डियर tan अल्फा, ठीक है ना। अब y तो अपने को कहीं चाहिए ही नहीं, x निकालना है, ठीक है। तो मैं y की वैल्यू यहां से निकालता हूं तो होता है डियर h/tan अल्फा, एक इक्वेशन ये बनी। दूसरी इस बड़े वाले ट्राइंगल में लगाओ तो परपेंडिकुलर कितना हुआ, h + 5 तो इतना सा है, क्योंकि ये यहां से यहाँ h + 5 तो यहां से यहाँ h + 5, h + 5 ये और 5 ये, तो h + 10 अपॉन y इक्वल टू tan बीटा। कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। चलो y की वैल्यू h/tan अल्फा है, तो h/tan अल्फा y की वैल्यू पुट कर देते, h + 10 अपॉन h/tan अल्फा, tan अल्फा डिनोमिनेटर तो ऊपर जाएगा, तो ऊपर बन जाएगा tan अल्फा इक्वल टू tan बीटा, ठीक है डियर। यहां से आप tan अल्फा उधर भेज दो, है ना, तो h प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ tan अल्फा को, तो h tan अल्फा प्लस tan अल्फा इक्वल टू h tan बीटा। अब उधर tan अल्फा ले जाओगे, उधर ले जाओगे tan अल्फा तो h कॉमन आ जाएगा, है ना, तो h tan बीटा माइनस h tan अल्फा इक्वल टू tan अल्फा, है ना। इसने h दिया है क्या कहीं, h दिया होगा ना। ओहो हो 5 मीटर कहाँ से ले, h मीटर हाइट पे, ओहो सॉरी ये h पे डियर, ये आपका स्मॉल h डिस्टेंस पे है, और ये आप कुछ मान लेते हैं अपन कैपिटल H मान लेते हैं, कैपिटल H, इसको कैपिटल H मान लेते हैं, ठीक है ना। ये अगेन स्मॉल h हुआ, तो ये हो जाएगा स्मॉल h प्लस, यहाँ पे और चेंजेस करना पड़ेगा मेरे को, स्मॉल h नहीं है ना, ये कैपिटल H आएगा यहाँ सब जगह। ओहो बहुत सारे, ये आएगा कैपिटल H, यहाँ पे भी आएगा कैपिटल H, यहाँ पे भी आएगा अपना कैपिटल H प्लस स्मॉल h आएगा, स्मॉल 2h आएगा, दो बार आएगा ना, तो 2h आएगा। बहुत सारा मिस्टेक हो गया, स्मॉल h प्लस 2h आएगा, मतलब 5 को सिर्फ h से रिप्लेस करा है और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आएगा डियर 2h tan अल्फा, ये आएगा कैपिटल H, बस हो गया।
ये कैपिटल H tan बीटा, अच्छा ये भी कैपिटल H ही आएगा, ये tan बीटा इधर 2H tan अल्फा आ जाएगा। तो देखो अब अपने को x को निकालना है h कैपिटल स्मॉल h की टर्म में, इस स्मॉल h की टर्म में निकालना है, ठीक है। अब देखो यहां से आप h कॉमन ले लो तो अंदर बनेगा tan बीटा माइनस tan अल्फा इक्वल टू 2H tan अल्फा। h इक्वल टू आ गया डियर 2H tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। यही आ रहा है क्या आंसर? यही पूछा भी यही है क्या? क्या पूछा है रे? डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम द, अच्छा sec अल्फा है, ठीक है, यहाँ पे sec अल्फा है ना, ठीक है। अब देखो अपने को तो ये निकालना था, ये x निकालना है, ठीक है। इस अब मैंने क्या निकाला है, अपन ने क्या निकाला, कैपिटल H को स्मॉल h की टर्म में निकाल दिया। अब देखो मेरे को क्या था, इस ट्राइंगल में बात करूं सपोज सीधा, ठीक है, तो इस ट्राइंगल मेरे को सपोज x निकालना है, तो मेरा होगा h अपॉन x इक्वल टू आएगा डियर, है ना, h अपॉन x इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन सॉरी हाइपोटेनियस इक्वल टू क्या होता है डियर, साइन अल्फा। तो आपका जो x आएगा ना डियर आएगा h अपॉन साइन अल्फा, ठीक है, ये आएगा x। बट अपने को h तो पता ही नहीं है, अपने को तो स्मॉल h की टर्म में निकालना है ना, प्रूफ में ये फायदा होता है। तो पहले मैंने कैपिटल H को स्मॉल h की टर्म में निकाला तो ये आ गया, ये वैल्यू आ गई। अब अपना निकाल दो x इक्वल टू क्या था, कैपिटल H अपॉन साइन अल्फा। तो कैपिटल H क्या है डियर, 2H tan अल्फा को लिख सकता हूँ साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, अपॉन में ये साइन अल्फा तो था ही था, और ये वाला tan बीटा माइनस tan अल्फा, ये साइन अल्फा गया तो 1 अपॉन कॉस अल्फा होता है sec अल्फा, तो sec अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। ठीक, एक बार मैं वापस अगेन रिवाइज कर लेता हूँ, मतलब वापस आपको समझा देता हूँ एक बार, हल्की सी मिस्टेक हो गई। चलो देखो इसमें बोला है h मीटर अबव है ये वाला, ठीक है, इससे अपने क्लाउड की हाइट ये दे रखी है, ये हाइट अपने को निकालनी है ना, इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे बना, ये अपने को हाइट h दे रखी है, अपन ने ये कैपिटल H माना, कैपिटल H प्लस स्मॉल h हो गया, तो मतलब ये कैपिटल H प्लस स्मॉल h डिस्टेंस पे, तो ये भी कैपिटल H प्लस स्मॉल h डिस्टेंस पे होगी। फिर इन दोनों ट्राइंगल में अपने क्या लगाया, ट्रिग्नोमेट्री, ये वाली हाइट क्या हो जाएगी h प्लस 2h, तो h 2h अपॉन वाई अपॉन tan बीटा। तो इन दोनों को सॉल्व करके कैपिटल H को स्मॉल h की टर्म में निकालना है। क्लियर डियर? चलो अगला क्वेश्चन, the upper part of tree broken to the wind make an angle 60 to the ground and the distance from the foot of the point where the top of tree, ठीक है, बोला एक आपका ट्री था, ठीक है, आसान क्वेश्चन है बहुत, और बट थोड़ा सा ये मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा गया। बोला कि यहाँ से आपका टुकड़ा टूट गया ट्री का, तो ये टूटा तो ये जाके ऐसे गिरेगा, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जाके ऐसे गिरेगा, तो ये जिस एंगल पे गिरा उसने बोला ये 60 डिग्री पे है, ठीक है ना, अपर पार्ट ऑफ ट्री एंड द फुट टू द पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ ट्री मीट इज 20 मीटर, मतलब डियर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है डियर, 20 मीटर, ठीक है, ठीक है। अच्छा अब बोला है कि What was the height of the tree? ट्री की हाइट क्या हो, तो देखो ट्री की हाइट निकालने के लिए सपोज मैं ये x मानता हूँ ये y, तो हाइट कितनी होगी, देखो ये टूट के गिरा है यहाँ से यहाँ, तो ये भी तो y होगा, ये y होगा तो ये भी y होगा, तो मतलब हाइट आपकी x प्लस y होगी, वो निकालनी। तो देखो इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगाता हूँ सिंपल सा, तो x अपॉन 20 इक्वल टू क्या होगा डियर, tan 60, ठीक है, तो x इक्वल टू आ गया 20 tan 60, tan 60 होता है √3 यानी 20 √3 आ गया। अब दूसरा है डियर आपको y निकालना है, तो y के लिए अपन लिख सकते हो 20 अपॉन y इक्वल टू cos 30 60, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और जो कि cos 60 होता है डियर अपना 1/2, तो x इक्वल टू y इक्वल टू आ गया 40, y 40 आया, x ये आया, दोनों को सम कर दो तो अपने को ट्री की टोटल हाइट मिल गई। क्लियर डियर? अगेन बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कोई इसमें ज़्यादा दम है नहीं।
अगला क्वेश्चन, ये वैसा ही फ्लाइट वाला ही क्वेश्चन है, बट हाँ इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है ये क्वेश्चन, है ना। इसमें इनको स्पीड दे रखी है अपने को। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट फाइटर फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ठीक है, ये फाइटर जेट है, 60 डिग्री है। ठीक है डियर, आफ्टर द फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज टू द 30 डिग्री। अरे सेम क्वेश्चन है रे बाबा, ये 30 डिग्री सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस वैल्यू चेंज करिए कुछ। ये कितने सेकंड में गया है? 30 सेकंड में, है ना। अब बोला है कि हाइट सेम हाइट पे उड़ रहा है, ये भी h है ये भी h आपको निकालना, और स्पीड कितनी दी हुई है? 720 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में बदल देता हूँ, मीटर में बदलोगे तो 1000 से, इसको सेकंड में बनाओगे 3600। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 गया, 10 2 5 200 मीटर पर सेकंड आया। ठीक है, 2 से आएगा क्या? 5/18 से मल्टीप्लाई करो तो ठीक है 200 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, 200 मीटर पर सेकंड है। अब इसने बोला है कि यहां से यहां तक मूव कितने सेकंड में करा है? 15 सेकंड में। 15 बोला, कितना बोला? 15 सेकंड में। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये डिस्टेंस निकालना चाहो तो डी कितनी होगी? 200 इंटू 15, यानी स्पीड इंटू टाइम, तो ये हो गया 3000 मीटर। तो ये डियर 3000 मीटर है यहाँ तक, ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, अब ये वाली डिस्टेंस अपन x मान लेते हैं, है ना। अब दोनों में ट्रिग्नोमेट्री लगा लो सिंपल सा। तो x अपॉन h इक्वल टू 1060, दूसरा बनेगा ये 30 डिग्री है, एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हुआ है, तो h अपॉन, अच्छा उल्टा लिख लिया, h अपॉन x था, यहाँ पे आएगा h अपॉन x प्लस 3000 इक्वल टू 1030। ठीक है, तो अगेन यहाँ पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकालोगे h की टर्म में, वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे, फिर आप सॉल्व कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे h की वैल्यू पुट करके आंसर निकालना, या फिर आप चाहो तो यहाँ से h की वैल्यू पुट कर दो और x निकाल दो, फिर अगेन h निकाल दो, तो वैसे भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। दोनों आपकी चॉइस, दो इक्वेशन है, इन दोनों को सॉल्व करना है और h और x निकालना है। ठीक है डियर, अगला क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम एन एरोप्लेन वर्टिकली above a straight horizontal road, the angle of depression of 2 consecutive kilometer stone in opposite side of alpha observed alpha and beta, then the height of the aeroplane is 0। यही बोला डियर, ये यहाँ से एरोप्लेन है, दो पत्थर है जिनके बीच में डिस्टेंस आपकी 1 किलोमीटर है। कितनी है डियर? ये 1 किलोमीटर, यानी 1000 मीटर, ऐसा ले लेता हूँ। एक का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, या डिप्रेशन बोल दो, डिप्रेशन का मतलब डियर यहाँ से ये एंगल कितना है डियर? एक का अल्फा है, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, दूसरे का क्या है डियर? बीटा है, ये बीटा है तो ये भी बीटा, ये बीटा है तो ये भी बीटा है। अच्छा, ये आंसर किलोमीटर में ही दे रखा, तो इसको 1 किलोमीटर ही ले लेते हैं। ठीक है, इसकी हाइट पूछिए, इसको अपन मान लेते हैं x, तो ये कितना होगा डियर? 1 माइनस एक्स, हाइट पूछा। ठीक है, अब देखो पहली वाली इक्वेशन यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लगाता हो तो क्या आएगा? h बाई एक्स इक्वल टू टेन अल्फा, तो x इक्वल टू आ जाएगा h बाई टेन अल्फा। दूसरे वाले में लगाओ h अपॉन 1 माइनस एक्स इक्वल टू टेन बीटा, x की वैल्यू पुट कर दो आप चाहो तो, या फिर h इक्वल टू क्या होगा? ये मल्टीप्लाई कर देता हूँ, टेन बीटा माइनस एक्स टेन बीटा, है ना। यहाँ सिंपल सी वैल्यू पुट कर दो, तो h इक्वल टू आ जाएगा डियर टेन बीटा, x की जगह वैल्यू पुट कर देता तो माइनस h अपॉन टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। ठीक है, उधर ले जाके आप इधर ले लोगे तो प्लस आ जाएगा, h कॉमन ले लो, 1 प्लस टेन बीटा बाई टेन अल्फा इक्वल टू टेन बीटा।
ठीक है। अब यहाँ एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, है ना, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको h की वैल्यू मिल जाएगी। थोड़ा सा मैं कर ही लेता हूँ, चलो उसको यार पूरा प्रॉपर ही कर लेता हूँ, इसको उधर ले आता मैं, ठीक है। h प्लस h tan अल्फा बाय tan बीटा बाय tan अल्फा, सॉरी tan बीटा बाय tan अल्फा इक्वल टू tan बीटा। ठीक है, यहाँ पे आप h कॉमन ले लो, अंदर एलसीएम निकाल दो तो tan अल्फा एलसीएम आ जाएगा, ऊपर बनेगा tan अल्फा प्लस tan बीटा इक्वल टू tan बीटा। ठीक है, तो h इक्वल टू आ जाएगा डियर tan अल्फा tan बीटा अपॉन tan अल्फा प्लस tan बीटा। क्लियर डियर, तो यही अपने को प्रूव करनी थी उसकी हाइट, तो उसकी हाइट अपने को ये मिल गई tan अल्फा tan बीटा अपॉन tan अल्फा प्लस tan बीटा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, कुछ थोड़े से और क्वेश्चन है वो भी अपन सॉल्व कर लेते हैं। या अगला क्वेश्चन देखो, घूम फिरा के क्वेश्चन तो उसी टाइप का आना है। ठीक है, एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 300 मीटर अबव द ग्राउंड, द फ्लाइंग एट दिस हाइट द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द एरोप्लेन ऑफ 2 पॉइंट बोथ ऑफ द बैंक ऑफ द रिवर इज अपोजिट डायरेक्शन आर 45 एंड 60 डिग्री। मतलब ये प्लेन उड़ रहा है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ये रिवर के दोनों साइड 2 पॉइंट है। ठीक है, एक का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है, ये डिप्रेशन सॉरी 45, और दूसरे का आपका है 60 डिग्री। ये 300 मीटर पे उड़ रहा है, ये 60 डिग्री। ठीक है, तो ये 60 होता है तो ये भी 60 होता है, ये 45 है तो ये 40। मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन बोलेगा, बट होता तो वो जाके एलिवेशन के बराबर ही हो जाता है, तो उसमें उतनी दिक्कत वाली बात नहीं। ये x मान लो, ये y मान लो। तो इसने पूछा है विड्थ ऑफ रिवर पूछा है, तो 2 इक्वेशन है, इस इक्वेशन में लिखो 300 अपॉन x इक्वल टू tan 60, और दूसरे वाले में बनेगा 300 अपॉन y इक्वल टू tan 45। तो दोनों से आप सॉल्व करो, एक्स वाई की वैल्यू निकालो और दोनों को ऐड ऑन कर दो, तो आपको दोनों रिवर के बीच में डिस्टेंस, मतलब रिवर की विड्थ आपको मिल जाएगी। या फिर बोल सकते हो दोनों स्टोन के बीच में, या दोनों स्टोन ही पूछ जाता क्या, अच्छा दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस भी पता चल जाएगी। क्लियर डियर। चलो अगला क्वेश्चन, ये कहीं ना कहीं बोर्ड में आया हुआ है। ऑन द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फुट ऑफ द टावर द पॉइंट 2 पॉइंट C and D आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 and 16 मीटर फ्रॉम द फुट। या ये बोला है, ये एक पॉइंट है, यहां से कोई 2 पॉइंट है, एक ये और एक ये। एक आपका 4 मीटर सॉरी एक आपका 4 मीटर की डिस्टेंस पे है, दूसरा आपका 16 मीटर फ्रॉम फुट ऑफ द 16 मीटर। ठीक है, इसका एक और क्वेश्चन बनता है ना, इस टावर की हाइट बतानी है। एक का, दोनों का एंगल डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब एक थीटा है तो दूसरा क्या है डियर 90 माइनस, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, ये क्वेश्चन में ऐसा भी होता है, ये h और ये a और b बोल देता है ना। फिर आपको प्रूव करने के लिए बोले h की वैल्यू निकालो जो कि रूट ए बी के इक्वल होगी, है ना। ये भी क्वेश्चन आता है वेरिएबल की फॉर्म में पूछे तो, बट यहाँ तो 4 और 16 दे रखा है, अपन 4 और 16 से सॉल्व करते हैं, है ना। यहाँ पे a 4 है, 16, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया था 64 का रूट 8 आपका आंसर होगा। ठीक है, अब चेक करते हैं कैसे आएगा। देखो इस ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाओ तो h, इसको मैं a b मान के ही कर लेता हूँ एक बार, ठीक है, ताकि आपके लिए वो क्वेश्चन भी बन जाए, a और इसको b मान लेता हूँ। ठीक है, तो h अपॉन a इक्वल टू आएगा tan 90 माइनस 48 90 माइनस थीटा, जो कि होता है डियर कॉट थीटा। tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, ट्रिग्नोमेट्री में ये पढ़ रखा है आप लोगों ने। h बाई b वो होगा tan थीटा। इसको इक्वेशन 1 बोल दो, 2 बोल दो। इक्वेशन 1 और 2 का प्रोडक्ट कर लो, 1 और 2 का प्रोडक्ट करोगे तो h बाई ए इंटू एच बाई बी इक्वल टू tan थीटा इंटू कॉट थीटा। अब आपको पता है tan थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए तो कैंसिल आउट हो गए, 1 हो गया। तो यहाँ से डियर आपका मिला h स्क्वायर इक्वल टू ए बी, तो यहाँ से डियर h इक्वल टू आ गया रूट ऑफ ए बी। ठीक है, बस आसान सा रूट ऑफ ए बी। अब a और b की वैल्यू होती तो वैल्यू रख लेते a b, तो आंसर अल्टीमेटली यही आता। तो h की वैल्यू रूट ए बी होती है इस केस में, इफ दोनों का एंगल क्या हो, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। क्लियर डियर। चलो अगले क्वेश्चन,
2 ships आर अप्रोचिंग टू द लाइट हाउस फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। बोला है कि एक लाइट हाउस है, यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन से दोनों शिप जो है इधर ट्रेवल कर रही, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द 2 शिप फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस इज 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। एक का 45 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी ये 45 डिग्री, यानी डियर ये भी 45 डिग्री हो गया। दूसरे का कितना है डियर 60 डिग्री, हाँ 30 डिग्री, 30 डिग्री बोला 30 डिग्री, ठीक है। दूर वाला 30 डिग्री होगा, नज़दीक वाला 45 35, ठीक है। ठीक है, बोला द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप इज 100 मीटर। दोनों के बीच में डिस्टेंस 100 मीटर है, ठीक है। ये h बोल दो, इसको x मान लो, इसको y मान लो, ठीक है। जनरली मैं पहले क्वेश्चन में एक को x मान रहा, एक 100 माइनस x, मैं xy मान लेता हूँ, ठीक है। अब दोनों में ट्रिग्नोमेट्री लगाता हूँ, तो h बाई एक्स इक्वल टू होगा 1045 जो कि होता है 1 डियर, तो h इक्वल टू हो जाएगा x। दूसरा देखो h बाई वाई इक्वल टू 1030 जो कि होता है डियर 1 बाई √3, तो y इक्वल टू आ जाएगा h√3, है ना। अब इन दोनों का देखो सम कर दो, इन दोनों को सम कर दो, इक्वेशन 1 और 2 को, तो 1 और 2 का सम करोगे तो x प्लस वाई इक्वल टू आएगा h प्लस h√3। x प्लस वाई आपका 100 है, तो h इंटू 1 प्लस √3। अब √3 की वैल्यू पुट करके रेशनलाइज करके आप h निकाल सकते हो, तो यहाँ से h आपका आएगा डियर 100/1 प्लस √3, ठीक है। इसको रेशनलाइज कर दो, फिर आपको रिमेनिंग वैल्यूज मिल जाएगी, क्लियर डियर। तो ये कंप्लीट एक दूसरा क्वेश्चन था अगला, ठीक है, जो कि ये था ना। इसमें हम दोनों को डिस्टेंस दे रखे थे, डिस्टेंस देके तो आप चाहो तो x और 100 माइनस x मान के भी सॉल्व कर सकते हो, यहाँ से x पुट करके दूसरे में पुट कर दो, क्लियर डियर। या अगला क्वेश्चन, अ लैडर लेनिंग अगेंस्ट अ वॉल मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। एक वॉल के अगेंस्ट है और 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है, ठीक है। द फुट ऑफ लैडर इज ए 2.5 मीटर अवे। देखो ऐसे आसान आसान क्वेश्चन भी आते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ लैडर, L पूछा है, तो यही तो है डियर 2.5 बेस अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल टू क्या होता है डियर cos 60 जो कि होता है 1/2, तो L इक्वल टू आ गया 5 मीटर। बस आसान सा क्वेश्चन, क्लियर डियर। तो ये आपका कंप्लीट चैप्टर था एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है डियर। तो होप उम्मीद करता हूँ आपसे, या होप दोनों एक ही बात होती है ना, होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इफ़ कोई भी डाउट है तो आप ग्रुप पे शेयर कर लेना, क्लियर डियर। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर आपका कंस्ट्रक्शन के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच।